दोस्तों, our country is safe if our borders are safe and our borders will be safe if we have a very strong connectivity। तो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से हमारी बॉर्डर्स की कनेक्टिविटी को स्ट्रांग करने के लिए देश के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसी तरह का एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर एक टनल का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उस टनल का नाम है सेला टनल। ये टनल कहां है, इस टनल से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ये टनल किन किन एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी, इसकी क्या जरूरत थी और कितनी हाइट पर है, इस वीडियो में मैं सारी बातें आपको वन बाय वन समझाने वाला हूं। तो जैसा हम लोग फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं और यहां लिखा हुआ है यू आर एट 13,000 फीट, यानी कि ये जो टनल है ये समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। आप सोचिए, इस तरह का जो है पहाड़, बर्फ सब कुछ है, उसके नीचे से टनल बना दी गई है, एक तरह का शानदार पैसेज दे दिया गया है। और ये पैसेज ना सिर्फ सिविलियंस के लिए है बल्कि आर्म फोर्सेस की मोबिलिटी के लिए भी है। तो आइए बात करते हैं बिल्कुल गहराई से। तो सबसे पहले देखते हैं कि टनल्स है कितनी। तो भाई टोटल टनल जो है वो 2 टनल बनी है। पहली जो टनल है वो 1003 मीटर लंबी है और पहली टनल से फिर एक लिंक रोड बनाया गया है। लिंक रोड लगभग जो है 8 किलोमीटर के आसपास है और उसके बाद फिर टनल नंबर 2 है। ये टनल नंबर 2 जिसकी जो लेंथ है वो 1595 मीटर है। ये टनल जो है ये सेला लेक आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसको हम तवांग कहते हैं। ये तवांग रीजन जो है इस पर हमेशा से चाइना की नजर रहती है, इसीलिए इस टनल को बनाया गया है ताकि हर हाल में तवांग को हिंदुस्तान की जो फौज है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती रहे। आगे और भी जब इस मैप को ध्यान से देखते हैं दोस्तों तो ये और क्लियर कट हो जाता है कि जो सेला टनल बनी हुई है, ये सेला टनल अरुणाचल की दिरांग को तवांग से जोड़ेगी। ये तवांग जो क्षेत्र है हमारा, 1962 में चाइना ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर इंडियन आर्म फोर्सेस ने चाइना की फौज को वहां से खदेड़कर भगा दिया था। ध्यान से देखें अगर दोस्तों तो ये मैप के अंदर ये तवांग हमारा है जो है भूटान से जस्ट लगा हुआ है, और हमने टनल जो बनाई है ये आसाम से हमारी कनेक्टिविटी और मोबिलिटी को बिल्कुल आसान कर देती है। दोस्तों, टोटल टाइम इस टनल के बनने के बाद से जो बचेगा लगभग 1 घंटा बचेगा, और इस 1 घंटे के टाइम के अंदर क्या से क्या हो सकता है आप लोग जानते हो जब स्थिति युद्ध की हो। इस टनल के बारे में और एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं। एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आपको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी। सबसे पहली बात की जो टनल बनी है ये बायलेन टनल है। बायलेन टनल यानी कि इस टनल के थ्रू आना जाना दोनों हो सकता है। साथ ही साथ जहां मैंने ट्विन टनल आपको बताया था, वह ट्विन टनल के लिए एक खास चीज ये है दोस्तों कि जो मेन टनल है वो तो है ही है, पर मेन टनल के पैरेलली एक और टनल बनाई गई है। सपोज कोई एक्सीडेंट की स्थिति हो जाती है तो यहां से इस टनल के थ्रू जो है उस एक्सीडेंट विक्टिम को बाहर लाया जा सकता है। इस तरह के प्रोविजन इस टनल के अंदर किए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात की जो टनल बनाई गई है सेला टनल, ये समुद्र तल से सी डेप्थ से जो है 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसको बनाने में 825 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। दोस्तों, ये टनल जो है, पहली टनल जो है 1003 मीटर है और दूसरी टनल 1595 मीटर है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए एक रोड बनाया गया है जो 8.6 किलोमीटर उसकी जो लेंथ है। इस टनल को T1 T2 नाम दिया गया है। दोस्तों, इस टनल से क्या होगा, ये टनल इंश्योर करेगी हमारी सेफ्टी को और हमारे इक्विपमेंट के साथ साथ इस टनल में वेंटिलेशन सिस्टम, फायर सेफ्टी के मैकेनिज्म और वो तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है ताकि पासेज आसानी से चलता रहे। साथ ही साथ इसमें इस तरह की भी व्यवस्था की गई है कि डे टाइम में लाइट कम जलेगी और रात के टाइम पर लाइट ज्यादा जलेगी ताकि वहां इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये टनल जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी की जरूरत क्या थी कि भाई जब विंटर सेशन में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता था तो कई कई दिन तक रास्ते बंद हो जाते थे। अब इस टनल के बनने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। और ये टनल जो है हिस्सा बनी है बालीपारा चारद्वार तवांग कॉरिडोर का, यानी कि इस कॉरिडोर का नाम है BCT कॉरिडोर। दोस्तों, अब यहां पर एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमारे आर्मी के 4 कॉर्प हेडक्वार्टर आसाम को जो है ये तवांग से बहुत आसानी से जोड़ देगी, जिससे हमारी फौज को हम जब चाहे, जितनी आसानी से चाहे उतनी आसानी से मोबिलाइज कर सकते हैं। इसके थ्रू 12 किलोमीटर चलने में 90 मिनट का टाइम बचेगा। साथ ही साथ यहां पर लॉजिस्टिक्स जो है वो मिलिट्री के लिए और मिलिट्री के साथ साथ सिविल ट्रैफिक भी आसानी से यहां पर मूव कर पाएगा। दोस्तों, तो ये टनल बनने के बाद से तवांग और ज्यादा सुरक्षित अब हो जाएगा। चाइना किसी भी तरह से इंडिया को जो है आंखें नहीं दिखा पाएगा। इस टनल के बनने से एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि जब हम डायरेक्ट
डायरेक्ट पास के थ्रू आते थे तो हमारे सैनिकों का मूवमेंट जो है चाइनीज फौज को दिख जाता था, पर जब इस टनल के रास्ते से हमारी फौज जाएगी तो चाइनीज के लिए उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होने वाला है। इस टनल के बनने के बाद से ये एलएसी पर हमारा जो है नियंत्रण और बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। साथ ही साथ ये टनल जो है अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन में, टूरिज्म में भी और बूस्ट लेकर के आएगी। इससे वहां की लोकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और ज्यादा इंप्रूव होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, हमारी बॉर्डर्स लगातार सुरक्षित हो रही है, हमारी सेना को वो तमाम फैसिलिटीज मिल रही है जो हमारे दुश्मन लोग जो है पहले से डेवलप करके बैठे थे, और हमको उनको काउंटर करने के लिए इन तमाम चीजों की आवश्यकता थी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।